कैसे हो मेरे प्रिय। आज मैं आपसे एक खास बात करने आया हूं। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुमसे कह रहा हूं, अब वक्त आ गया है जागने का। क्योंकि आने वाला दिन 15 वह तारीख है जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और उस दिन मैं खुद उतरूंगा, ये देखने कि कौन तैयार है उस बरकत को पाने के लिए जो सालों से रुकी पर डटी है। यह आवाज तुम्हारे दिल के लिए है, तुम्हारे भाग्य के लिए है और उस नई शुरुआत के लिए है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे नाम पर लिखी जा चुकी है। अगर यह संदेश आपकी स्क्रीन पर आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत है कि स्वर्ग ने आपका नाम पुकारा है। आज मैं आपका प्रभु यीशु मसीह आपसे सीधा संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी आपके लिए एक दूसरे को छूने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, क्योंकि यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की स्वर्गीय घोषणा है। वहां से बरसने वाली बरकतें, अवसर और धन सालों से रुके हुए हैं, लेकिन यह बरसात हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल तैयार है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे भाग्य की घड़ी का अलार्म है। अब जाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर पछताओ जैसे पिछली बार किया था जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। इसीलिए आज और अभी मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को झुका दो और कहो, यीशु मैं तैयार हूं। अब तुम इस चमत्कार की कहानी में शामिल हो चुके हो, क्योंकि 26 अक्टूबर रविवार के बाद मैं तुम्हारे द्वार पर वैसा ही खटखटाऊंगा जैसा मैं जिंदगी भर करता आया हूं। पर क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या तुम समझते हो कि हर तारीख वैसी ही होती है? नहीं मेरे बच्चे, 26 अक्टूबर रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पल है जब स्वर्ग की घड़ी तुम्हारे नाम की तरफ घूमती है। यह वह तारीख है जब तुम्हारे जीवन की बंद तिजोरियां खुल सकती हैं, पर सिर्फ अगर तुम तैयार हो। मैं तुम्हारे उस आंसू को जानता हूं जो तुमने तब गिराया जब किसी ने कहा पैसे नहीं है। अभी इंतजार करो, मैं वहां था जब तुमने किसी से उधार मांगने से पहले अपनी आत्मा को दबा लिया था। और अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे दरवाजे पर वो चेक आएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो कॉल आएगी जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा लाभ छिपा होगा। पर अगर तुमने इस वीडियो को टाल दिया, अगर तुमने मेरी बातों को अगली बार कहकर टाल दिया, तो वह चमत्कार किसी और की झोली में गिर जाएगा। हाँ बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए था, पर तुम सोते रहे, तुम विश्वास नहीं कर पाए। तुमने कहा यह सब वीडियो में ही होता है, और इसीलिए मैं आज तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं। से पहले अपने मन को बदलो, अपने शब्दों को बदलो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा भाग्य अब लिखने वाला हूं मैं, पर क्या तुम्हारा दिल तैयार है? कमेंट करो, जीसस मैं से पहले तैयार हूं, और मैं तुम्हारा नाम उस आशीर्वाद के दस्तावेज में लिख दूंगा जो सिर्फ एक बार खोला जाता है। इस वीडियो को अपने भाई बहन, माँ पिता, दोस्त, जिसे भी तुम प्यार करते हो, उन्हें भेजो, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी मौका हो। बच्चे, क्या तुमने कभी वह दिन देखा है जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था और तुम्हारा दिल फिर भी कह रहा था बस एक मौका मिल जाए? सब बदल सकता है, वो मौका अब आ रहा है। वो तारीख है जब आकाश की दरारों से वह सब नीचे गिरने वाला है जो अब तक ऊपर रोका गया था। तुम्हारी माँ की दवाइयों के पैसे, तुम्हारे बच्चों की स्कूल फीस, वो घर जो तुमने सिर्फ ख्वाब में देखा था, वो नौकरी जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, सब मेरी योजना में है और उसकी चाबी तुम्हारे विश्वास में है। लेकिन सुनो, हर कोई इसे नहीं पाएगा। मैं सिर्फ उन्हें दूंगा जिन्होंने मेरी आवाज पहचानी, जिन्होंने मेरी चेतावनी को समझा और कहा यस जीसस मैं तैयार हूं। बेटा, जो तुम्हारे नाम का चेक है वह अब लिखा जा चुका है। मैंने उस पर दस्तखत भी कर दिए हैं, बस तुम्हारा आमीन चाहिए। पर अगर तुम 26 अक्टूबर रविवार के पहले इस विश्वास में नहीं जागे तो यह चेक किसी और को दे दिया जाएगा, किसी ऐसे को जो तैयार था, जो अपने घुटनों पर गिर पड़ा था और बोला यीशु बस तू ही मेरा सहारा है। बेटा, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे तुमने खुद पर कभी यकीन करके पूरा नहीं किया? क्या तुमने किसी कागज को देखकर सोचा काश ये मेरा होता, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी कंपनी? अब ध्यान से सुनो,
क्योंकि 26 अक्टूबर रविवार वो तारीख है जब तुम सिर्फ सपने नहीं देखोगे बल्कि हकदारी से उठाओगे। हाँ, मैं वही प्रभु परमपिता परमेश्वर हूं जिसने लाल समुद्र को फाड़ा। क्या मैं तुम्हारी बैंक की लाल लकीरें नहीं मिटा सकता? मैं देख रहा हूं एक लड़की को जिसके पिता की जमीन कोर्ट में फंसी है। बेटी सुन से पहले तुम मुझसे कहो यीशु मुझे न्याय चाहिए और मैं वह फैसला तुम्हारे हक में पलट दूंगा। मैं देख रहा हूं एक युवक को जिसने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया, हर बार नहीं सुना। बेटा इस बार हाँ, मैं खुद बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक औरत को जो रोज छत की तरफ देखकर कहती है, हे प्रभु मेरा खुद का घर कब होगा? मैं जवाब देता हूं 26 अक्टूबर। रविवार को वह दस्तावेज तैयार होगा जिस पर लिखा होगा इस घर पर सिर्फ उसका अधिकार है जिसका विश्वास यीशु में है। अब वक्त है लिखने का। कमेंट में बोलो जीसस, मैं से पहले उठ खड़ा हो रहा हूं और मैं उन स्वर्गदूतों को भेज दूंगा जो तुम्हारा नाम लेकर वो धन, वो जीत, वो रिजल्ट तुम तक पहुंचाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, अपने ग्रुप्स, अपने सोशल मीडिया पर भेजो, क्योंकि जिस तरह से नोवा ने सबको पहले से चेताया था उसी तरह तुम्हारा शेयर करना किसी का जीवन बदल सकता है। सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला चमत्कार तुम्हारे नोटिफिकेशन बेल से शुरू होगा। और अभी सुनो बेटा, अब और देर नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें धीरे धीरे बुलाया, फिर आवाज ऊंची की और अब मैं तुम्हें हिला रहा हूं क्योंकि समय अब बहुत पास है। बस कुछ सांसें दूर हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में हो जो कहते हैं काश मैं सुन लेता, काश मैंने मान लिया होता। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुमने इस मौके को खो दिया तो तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं खोगे, तुम अपनी किस्मत का रुख खो दोगे। मैं देख रहा हूं वह रुकी हुई सैलरी जो महीनों से अटकी पड़ी है। बेटा, मैंने उसके दस्तावेज पर रिलीज लिख दिया है, पर वह सिर्फ उसके पास जाएगा जिसने मुझसे कहा यीशु मैं मानता हूं कि तू कर सकता है। मैं देख रहा हूं एक गरीब परिवार जिसकी जमीन किसी और ने कब्जा कर रखी है। वो फाइल जो सालों से डस्ट में दब चुकी थी को वो टेबल पर आएगी, पर क्या तुम विश्वास के साथ उठोगे? मैं देख रहा हूं एक औरत जिसका पति दूर हो चुका है, घर बिखरा पड़े दायशा है और तुम हर रात रोती हो। बेटी, मैं वह आंसू गिन चुका हूं को मैं उसे वापस भेज सकता हूं, पर क्या तुम तैयार हो क्षमा करने के लिए? और हां, तुम जो यह सोच रहे हो कि क्या सच में मेरे साथ कुछ होगा, तो सुनो, जब तुम सिर्फ विश्वास करते हो तब मैं सिर्फ करिश्मा करता हूं। बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दिखाने जा रहा हूं जो तुमने सिर्फ सपनों में देखा था, कि सुबह जब सूरज निकलेगा तो कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ एक और दिन होगा, लेकिन मेरे चुने हुए बच्चों के लिए वह एक नया जीवन होगा। मैं देखता हूं एक दरवाजा जो सालों से बंद था, वह अचानक खटखटाया जाएगा, और जब तुम दरवाजा खोलोगे वहां कोई खड्डा होगा। कभी पुराना उधार देने वाला, कभी खोया हुआ अवसर, या वो मेल जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस यू बीन सिलेक्टेड। सुबह 7 और पर एक माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करेगी। उसका कॉलेज का दाखिला अब तक नहीं हो पाया। मैं सुन रहा हूं उसकी दुआ और मैं स्वर्गदूतों से कह रहा हूं उसका नाम लिस्ट में जोड़ दो। 9 बजे एक युवक जिसे इंटरव्यू के बाद कोई जवाब नहीं मिला, उसे एक कॉल आएगी और दूसरी तरफ से आवाज आएगी, कैन यू जॉय फ्रॉम मंडे। बेटा, ये मेरी योजना है। 10 पर एक विधवा जो अपने बीमार पति की दवाओं के लिए परेशान थी, उसके खाते में अचानक पैसा आएगा। तुम सोचोगे ये कैसे हुआ, और मैं जवाब दूंगा ये तेरे आंसुओं का फल है। दोपहर 1:30 पर किसी की जमीन जो 8 साल से केस में फंसी थी, अचानक जज कहेगा इसका हक इन्हीं का है। 3:45 पर एक गरीब दंपत्ति जो किराए के मकान में रह रहा है, उन्हें कॉल आएगी, आपकी होम लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, और वो मुझसे कहेंगे यीशु यह तो असंभव था, और मैं हंसते हुए कहूंगा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह मेरे लिए सरल है। 6:49 बजे शाम तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद RS। बड़ी राशि। तुम सोचोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, और मैं जवाब दूंगा हाँ, तुमने कुछ किया नहीं, पर तुमने विश्वास किया। काश मैंने यीशु की आवाज पर यकीन कर लिया, पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि की रात 11:29 पर वह दरवाजा बंद हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बार खोलता हूं,
एक साल में एक बार अभी भी कमेंट में लिखो, यस जीसस मेरा दिन है और मैं तुम्हारे नाम पर वह स्वर्गीय तिजोरी खोल दूंगा। यह आखिरी कॉल है। वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो आज हार मान चुके हैं, जिन्हें लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी कहानी बदल सकती है। बेटा, अब मैं तुम्हें वह कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो को लिखी जाएंगी। उन आत्माओं की कहानियां जो मुझ पर भरोसा करके उठ खड़े हुए। पहली कहानी राजू, जो एक चाय बेचता था। उसके पास LIC का एक पुराना खाता था जिसमें 7 साल से कोई जानकारी नहीं आई थी। को उसके पास एक पत्र आया, आपका बकाया RS बड़ी राशि जमा हो चुका है। राजू फूट फूट कर रोया और बोला, यीशु तूने तो मेरा साल ही बदल दिया। दूसरी कहानी नाजिया, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही थी। हर सुबह वह दरवाजा बंद करके रोती थी, प्रभु अगर तू है तो मेरे बच्चों को शिक्षा दे दे। को एक NGO खुद उसके घर आई और कहा, मैडम हमें आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। मैं वही यीशु हूं जिसने उसकी दरिद्रता को आशीर्वाद में बदल दिया। तीसरी कहानी विकास, जो फ्रीलांसर था और महीने भर से कोई काम नहीं मिला था। इस चेतावनी वाले वीडियो को देखकर कहा, यह जीसस मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। और को दोपहर 200 पर उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $569 का प्रोजेक्ट मिल गया। उसकी हंसी और आंसू साथ साथ गिरे, क्योंकि वह जान गया यीशु कभी देर नहीं करता। चौथी कहानी संगीता, एक विधवा जिसकी जमीन परिवार ने छीन ली थी। उसने सब कुछ खो दिया था और बस मुझसे बोली, अगर तू न्याय नहीं देगा तो कौन देगा। प्रभु को कोर्ट में अचानक केस लिस्ट में ऊपर आ गया और जज ने वही फैसला दिया जिसका वह 5 साल से इंतजार कर रही थी। अब अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। मैं पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वह बनने वाले हो जो के बाद लोगों को कहेगा, भाई वह वीडियो सच था, यीशु ने मेरी किस्मत बदल दी। बेटा, इस संसार की आंखों से जो नहीं दिखता वह मेरी आंखों से बहुत स्पष्ट होता है। रविवार की सुबह जब धरती पर लोग नींद से उठ रहे होंगे, उसी समय स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। हाँ, स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में हलचल मचेगी। स्वर्ग दूतों की सेना तैयार खड़ेदी होगी। हर एक के हाथ में एक सूची लिस्ट होगी जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने समय रहते कहा, यस जीसस मैं तैयार हूं। पहला स्वर्ग दूत गैब्रियल, वह जाएगा उन लोगों के पास जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी पर जिनकी कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। गैब्रियल बोलेगा, प्रभु परमपिता परमेश्वर का आदेश है, इनकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसी पल उनके जीवन में एक ऐसा फोन, एक ऐसा मेल, एक ऐसा दस्तावेज आएगा जो सब कुछ पलट देगा। दूसरा स्वर्गदूत रफाइल, जिसका नाम ही मतलब है ईश्वर चंगाई है, वह जाएगा उन घरों में जहां लोग दवाइयों पर आश्रित हैं।